वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 ढाल हैं, 6 अधिकार हैं। हम दूसरी ढाल देख रहे थे। कल चौथा नंबर का छंद देखा था, किस प्रकार से मैं सुखी दुखी, मैं राजा, मैं गरीब, मैं अमीर, मेरे घर हैं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, ये मेरा संसार है, ये मेरे गाय बैल भैंस हैं, ये मेरे खेत हैं, मैं दुर्बल हूँ, मैं सबल हूँ। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से यह जीव जो है अपने अंदर ऐसी मिथ्या मान्यता लाता है, मिथ्या सोचता है और दुख का कारण भी फिर यही हो जाता है। यदि इस प्रकार से विचार न लाए तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। यह जाने मैं, मेरे अलावा कोई भी मेरा नहीं है, बस मैं ही मेरा है और इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। संसार का एक परमाणु भी जब मेरा नहीं है तो फिर ये बातें कैसे कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरे माता हैं। अब आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो, ये सामने दिखते तो हैं, मिलते तो हैं। माँ से जन्म हुआ है तो हमारे माता पिता नहीं हैं क्या? शादी हुई है तो क्या मेरी पत्नी नहीं है क्या? बच्चे पैदा हुए हैं तो क्या मेरे बच्चे नहीं हैं क्या? मुझे पुण्य से मकान मिला है तो क्या मकान नहीं है क्या? शरीर दुर्बल मिला है तो क्या दुर्बल शरीर नहीं है क्या? शक्तिमान शरीर मिला तो शक्ति शरीर नहीं है क्या? अरे कौन कह रहा है नहीं है? व्यवहार में सब तुम्हारे हैं, व्यवहार में सब तुम्हारे हैं, क्योंकि व्यवहार से बोलने की छूट देता है। व्यवहार किसकी छूट देता है? बोलने की छूट देता है। जब कोई तुमसे पूछे ये किसके हैं तो बता दो मेरे हैं। ये पत्नी किसकी है? मेरी है, बता दो। ये बच्चे मेरे हैं, बता दो। ये बोलने की छूट देता है, मान्यता की छूट नहीं देता है। निश्चय जो है, निश्चय में मान्यता नहीं होना चाहिए कि ये है सब कुछ मेरा है। निश्चय में तो मैं आत्मा हूँ और मेरे बिना कोई भी मेरा नहीं है, मेरे अलावा और कोई नहीं है, ऐसी मान्यता में होना चाहिए। मान्यता जो है वो अपनी श्रद्धान का विषय है, जो हमें किसी को दिखाना नहीं है। कोई पूछे मकान किसका है, अरे मेरा कहाँ है, ऐसा नहीं बोलने का। व्यवहार में वही बोलना जो व्यवहार चलता है। ये बच्चे किसके हैं, अरे किसके कौन हुआ है, ये मेरे थोड़ी हैं, न जाने किन किन के हुए हैं, ऐसा नहीं बोलने का। व्यवहार में तुम्हारे आश्रयवान जो वस्तु है, पुण्य से आश्रयवान हो या पाप से आश्रयवान हो, जो कुछ भी तुम्हारी वस्तुएं हैं, व्यवहार में वैसा ही बोलना जैसा व्यवहार संसार में चलता है। लेकिन निश्चय में बोलने का विषय नहीं होता है। निश्चय में एक अपना मान्यता का विषय होता है, श्रद्धान का विषय होता है। और उस श्रद्धान में मैं जानता हूँ कि यह जीव जो है, पत्नी का जीव, बच्चों का जीव जो है, आत्मा है, वो मुझसे जुदा है, मुझसे भिन्न है। इसकी अपनी आत्मा है, मेरी अपनी आत्मा है। इसका जानना देखना अपना है, मेरा जानना देखना अपना है। यह शरीर जो है पुद्गलों जो है, पुद्गल का पिंड है, मतलब परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से मैं भिन्न हूँ। ये घर जो है, ये भी जो है अनंत अनंत पुद्गलों के से उत्पन्न हुआ जो शरीर है। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी जानते हैं उसको जानें, सम्यक रूप से जानें। कथन में हमारी भाषा बिल्कुल वही भाषा होती है जो संसार में भाषा चलती है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की तो ऐसा विचार होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की भाषा और मान्यता दोनों एक हो जाती है।
जैसा वो बोल रहा है वैसा ही वह मान रहा है। तो ऐसा बोलना और मानना जब दोनों एक हो जाती है तो वहाँ पर मिथ्या दृष्टि नियम से हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा मानता है, अरे ये तो मेरे हैं, इसके बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा वो विचार करने लगता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि हो जाया करता है। बहुत सारी बातें इस छंद के माध्यम से अपन ने यहाँ पर देखा। एक छंद और पढ़ते हैं और फिर इसके बाद देखिए हम जो कल का छंद जो चौथा नंबर था और आज जो छंद पढ़ रहे हैं, इन दोनों छंदों के माध्यम से हम सारी बात जानेंगे किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं हुआ करती हैं। आइए पहले 5वां नंबर का छंद सुनते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रगट जे दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। बहुत सुंदर छंद आपने सुना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। तन मतलब शरीर, उपजत उत्पन्न होने से, अपनी अपना आत्मा, उपज उत्पन्न, जान जानता है, उत्पन्न जानता है। तन शरीर, नश्यत नाश होने से, आपको आत्मा का नाश मानता है, आत्मा का नाश मानता है। रागादि प्रकट ये दुख देन, रागादि राग द्वेष मोह आदि प्रकट स्पष्ट रूप से ये जो दुख देने वाले हैं, तिन्हीं को उनकी सेवा करता हुआ गिनत मानता है, चैन सुख मानता है, उन्हीं की सेवा करते हुए यह सुख मानता है। तो इस प्रकार से यह छंद का अर्थ है। अब अपन चौथा नंबर का जो छंद है और 5वां नंबर का छंद है, इसका पूर्ण रूप से जो अर्थ है उसको यहाँ पर अपन देखते हैं। क्या लिखा है? अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं राजा, मेरा धन, मेरा घर, मेरे गाय भैंस आदि मेरा प्रभाव है, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और नाश में अपना नाश मानता है। इस प्रकार से यह मिथ्या दृष्टि के जो हैं विचार होते हैं। अपने शरीर की उत्पत्ति, शरीर का जन्म हुआ तो सोचता है कि मेरा जन्म हो गया, और शरीर का नाश होने लग जाए तो सोचता है कि शरीर का नाश होने लगा। आप लोग देखिए, जन्म दिवस मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, क्या करते हैं उस दिन? आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं और बहुत लोगों को बुलाते हैं और सब लोग बधाई देते हैं। किसके लिए बधाई देते हैं? भाई आज आप पैदा हुए थे, आज आपका जन्म हुआ था, जन्म दिवस, आपकी शुभकामनाएं, मुबारक आदि अनेक प्रकार शब्द बोलते हैं। जन्म दिवस की
शुभकामनाएं, जन की मुबारक बातें आदि क्या क्या बोलते हैं, या हैप्पी बर्थडे, ये सब आपको बोलते हैं। तो आपको भी क्या फीलिंग होता है, ओहो आज के दिन देखो मेरा जन्म हुआ था। सच बताओ, जन्म किसका हुआ था? जन्म किसका हुआ था? इस शरीर का जन्म हुआ था। देखिए, जन्म और मरण किसे कहते हैं, ये परिभाषा भी समझ लीजिए। शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। शरीर की प्राप्ति हो गई तो जन्म, और शरीर गया तो मरण। आत्मा शरीर से संबंध बनाया तो जन्म, और आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया तो मरण। तो जन्म और मरण किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। प्राणों का उत्पन्न होना जन्म है और प्राणों का वियोग हो जाना मरण है। तो देखो, हमारी आत्मा का जन्म और मरण नहीं हो रहा, व्यवहार से तो जो हो रहा है। व्यवहार से जीव जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर पर जाता है। तो इस प्रकार से शरीर से आत्मा का जाना, पर्याय का चेंज होना, तो उस पर्याय के चेंज को अपन जन्म कहते हैं। फिर शरीर दूसरे शरीर को छोड़ के जाए, आत्मा एक शरीर को छोड़ के, तो उसे मरण कहते हैं। तो व्यवहार से, निश्चय से आत्मा का ना जन्म है और ना ही मरण है, लेकिन यह शरीर को ही जन्म और मरण मानता है। तो ध्यान रखना, जितने भी लोग ये जन्म दिवस मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, ये किसकी खुशी मनाते हैं? जीव के पैदा होने पर या शरीर के पैदा होने पर? और देखिए, घर में किसी का मरण होता है तो किसके जाने का दुख मना रहे हैं? जीव के जाने का दुख मना रहे हैं या शरीर के मरण होने पर दुख मना रहे हैं? हम शरीर से हमारा परिचय है, शरीर के माध्यम से ही हम जी रहे हैं, शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन आचार्य मुनि कह रहे हैं ये मिथ्या बुद्धि जो है, स्यादवाद से चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। कथनचित इस शरीर को भी जीव बोला है। जब हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय बोलते हैं, चींटी को भी जीव बोलते हैं, मच्छर को भी जीव बोलते हैं, तो उसकी पर्याय को, आत्मा की उस पर्याय को और शरीर को भी जीव बोल देते हैं। जीव के सहारे होने पर उस शरीर को भी जीव बोलते हैं। लेकिन यथार्थ में शरीर जो है जीव तो नहीं है ना। यथार्थ को मानना सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार कथन भी सम्यक दर्शन का आता है, लेकिन व्यवहार मात्र को ही स्वीकार करना, निश्चय को स्वीकार नहीं करना, तो वो भी मिथ्यात ही हो जाया करता है। तन उपजत अपनी उपज जान। तो जितने भी बर्थडे मनाने वाले हैं, अपने तन की उपज को अपनी उपज मानते हैं, उपज जानते हैं। आज मेरा जन्म हुआ, आज मैं पैदा हुआ, और अपने सुंदर स्वरूप को सजाते हैं और उसको बढ़िया बढ़िया पहनाते हैं, खिलाते हैं, केक खिलाते हैं। ये सारे लोग जो हैं मिथ्या दृष्टि है। अब आप बोलेंगे हम तो भगवान का भी जन्म कल्याणक मनाते हैं। हम भगवान का मनाते हैं, किसका मनाते हैं? भगवान का, ऐसी पवित्र आत्मा का, वह आत्मा का जो आत्मा अपना कल्याण और जगत का कल्याण करने आया हुआ है। ऐसी आत्मा का हम जन्म कल्याणक मनाते हैं। कल्याण करने वाली आत्मा का हम मनाते हैं जन्म कल्याणक, लेकिन इस शरीर वाली आत्मा का हम नहीं मनाते हैं। आप सब लोग तो तन उपजत अपनी उपज जान, अपना जो शरीर है उसकी उपज में अपनी उपज मानते हो। तन नसत आपको नाश मान, और शरीर का नाश होने लग जाए, बीमारी हो जाए तो क्या सोचते हो? है मैं तो गया, मैं तो मर गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोगों को कोरोना हुआ तो कितने डरे, कितने भयभीत हुए, कितने परेशान हुए, अब क्या होगा, ये घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। और उसको शरीर से इतना मोह, तो बोलते हैं ऐसा जीव जो है मिथ्या दृष्टि है। तन की नसत को अपना नाश मानता है, अपनी आत्मा का नाश मानता है। इसका मतलब है तूने अपना अस्तित्व जो है शरीर तक ही रखा, शरीर को ही तूने आत्मा माना और शरीर की ही आत्मा को तूने नाश माना। मतलब शरीर नाश तो आत्मा नाश, और शरीर पैदा तो आत्मा पैदा। तो इस प्रकार का जो विचार है वो मिथ्या दृष्टि का होता है। संसार में लोग शरीर के आसपास ही जी रहे हैं।
जो कुछ भी कर रहे हैं मात्र शरीर के लिए ही कर रहे हैं। आप साबुन से नहाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कितने प्रकार की औषध हैं, सब कुछ जो है तुम्हारे लिए है, वो किसके लिए है? शरीर के लिए है। आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए ज्ञान होता है, आत्मा के लिए भगवान की वाणी होती है, स्वाध्याय होता है, आत्मा के लिए दान पुण्य होता है, आत्मा के लिए त्याग होता है, आत्मा के लिए 10 धर्म होते हैं। वो तो हम जानते ही नहीं हैं, वो तो हम करते ही नहीं हैं, और हम तो सिर्फ शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा 24 घंटे जो कुछ भी काम है वो शरीर के लिए है। खाना, खिलाना, सजना, संवरना, ओढ़ना, पहनना, घूमना, फिरना, सब कुछ 24 घंटे शरीर के लिए समर्पित है। जिसके लिए तुम समर्पित हो रहे हो वो तुम्हारे लिए समर्पित नहीं है, वो तुमको भी छोड़ करके चला जाता है, या यूँ कहो तुम ही उसको छोड़ करके चले जाते हो। तो भैया जो चीज़ तुमसे छूट जाए, जो चीज़ तुमसे अलग हो जाए, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? या तुम उसके कैसे हो सकते हो? तुम उससे जुदा हो, तुम उससे बिल्कुल अलग हो, तुम उससे अन्न हो। इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पर इन दोनों छंदों के माध्यम से यह बात जो कही गई कि यह जो शरीर आदि या जो आपकी मान्यता थी, वो मान्यता जो है वो दुख देने वाली होती है। जीव और अजीब तत्व संबंधी भूल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। जीव को अजीब मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। अजीब को जीव मानना अजीब तत्व संबंधी भूल है। ये दो भूल अनादि से अगृहीत मिथ्या दृष्टि जो है अपने जीवन में अपनाए हुए है। क्या जीव को अजीब मानता है, जो जीव है उसको अजीब मानता है, तो ये जीव तत्व संबंधी अपनी भूल हो जाती है। जीव को अजीब कैसे मानता है? जैसे भैया कि मैं काला, मैं गोरा, तो क्या हो गया? इस जीव ने अपने को अजीब मान लिया। काला गोरा कौन है? ये अजीब है, जीव नहीं है। ऐसी जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। अजीब को जीव मानता है, जैसे ये काला गोरा है, इसको जीव मान लिया। और जीव को अजीब कैसे माना है? जीव को अजीब कैसे माना है? जीव जो है देखने जानने वाला है, तो उसको देखने जानने तो मानता नहीं है, आँख को ही क्या मान लेता है? जीव मान लेता है। तो अजीब तत्व संबंधी भूल हो जाती है। दोनों तरफ से भूल हो रही है। जीव तत्व संबंधी भूल भी हो रही है और अजीब तत्व संबंधी भी भूल हो रही है। मैं बोलता हूँ, भैया मैं बोलता नहीं हूँ। बोलते तो बोलने में कौन की भाषा वर्गणा का उपयोग होता है। वो भाषा वर्गणा जो है क्या है? अजीब है, पर उनको मैं अपना मान लेता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर दो बातों की भूल चलती है। जीव और अजीब संबंधी भूल चलती है। जीव को अजीब कैसे मानता है इसके विषय में, और अजीब को जीव कैसे मानता है इसके विषय में दोनों की चर्चाएं जो हैं अपन कल करेंगे। आज यहाँ पर समय हो चुका है। आइए माँ जनमाणी की यहाँ पर स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।